हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान है सारे पिछले 2-3 दिनों के, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ये एक अप मूव लगाया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया रखा है यहाँ पे मार्केट ने, और ये एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। तो सब कुछ देखो, लेवल्स टू लेवल्स कैसे 100 पॉइंट 80 पॉइंट मार्केट में निकाले जाते हैं, सब कुछ इसी में ही है। तो चलिए इन सबको डिलीट करके बात कर लेते हैं अब हम नई तैयारी की कि आज हमें क्या करना है। और कल क्या हुआ था, कल मार्केट ने नीचे से कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर लिया। तो देखना चाहिए कि मार्केट ने सपोर्ट वहाँ से क्यों लिया, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलें, ये सब चीज़ें चेक करनी ही होती है हर हाल में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इनको चेक बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो सपोर्ट लेने का रीज़न था बिल्कुल नज़रों के सामने होता हुआ, ठीक है। प्रीवियस जो वीकली था यहाँ पे कैंडल, और इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये कैंडल फॉर्म है, और इसके बीच में ही ये हफ्ता हमारा निकल चुका है। आज लास्ट दिन है। तो देखो होता है क्या एक्सपायरी का, कि ये इसको डाउन करेगा तैयारी, या फिर ये अप मूव वापस से एक यही इंडिसेंट कैंडल यहाँ पर बना देगा डोजी टाइप की। तो चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ऑलरेडी है। तो वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, इस कैंडल की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कि इस वनडे कैंडल को हम अगर प्ले करना पूरे दिन के लिए बिना देखे हुए, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसका हाई और कैंडल का हाई और ये बॉडी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बड़े पॉइंट्स हैं 700 800 680, यानी कि जो स्टॉप लॉस होगा 760 23,000 780 का हमारा होगा एसएल। और कब, जब ये बॉडी को क्रॉस कर देगी तब 23,685 को जब ये क्रॉस कर देगा तब ये एसएल होगा हमारा 7,880। क्रॉस करने के बाद टारगेट वापस हमें 520 तक के लिए देखने के लिए मिलेंगे, सीधा सा फंडा 520 480 भी देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। अगर मार्केट चाहे यहाँ खुल रहा है, चाहे इस वनडे की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको पूरे दिन की, तो इस तरीके से यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ पर खुल रहा है और यहाँ पर खुल रहा है, इस तरीके से कहीं पर भी खुले, कहीं पर मतलब इस बॉडी के अंदर अंदर अगर कहीं भी खुलता है इस बॉडी के अंदर, तो स्टॉप लॉस अपना 23,780 रहने वाला है, और टारगेट फिर नीचे के तक के लिए होंगे। ये होगा पूरे दिन का ट्रेड। टारगेट बहुत बड़े हैं, ठीक है। टारगेट ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट होने चाहिए यहाँ से, 685 से, हाँ 150 पॉइंट के करीब टारगेट हमारे यहाँ पर हैं। तो कभी भी किसी भी चार्ट पे ये कैंडल अगर मिलती है और मार्केट नेगेटिव में है, ठीक है, पिन बार कैंडल एक तरीके से बनी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि वे वीक तक जो है, ये वीक बनी हुई है ना, इसको फिल करने अगले दिन नेक्स्ट डे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर हाई निकाल देता है गैप अप होके, तो फिर इसकी बॉडी का असर लगा के फिर जो ऊपर तक का टारगेट हमारा, आज ये 23,800 भी काम नहीं करने वाला, अगर निकालेगा तो फिर ऊपर निकाल देगा। 24,000 के दर्शन फिर से हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दो प्रोबेबिलिटी है वनडे के हिसाब से, तो इस चीज़ को याद रखना। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये तो स्टॉप लॉस बड़े हो गए हमारे यहाँ पे, तो वनडे के हिसाब से था वो। अब चलते हैं 5 मिनट के हिसाब से। देखो दोनों हिसाब से तैयारी किस तरीके से होती है उसका जिक्र किया गया है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। और देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात हो रही है, वो पूरा वनडे का टाइम फ्रेम था। और यहाँ पे अगर हम मार्क कर लेते हैं ये वाला लेवल इस तरीके से, ठीक है। और ये है एक यहाँ पे 23,800 का लेवल। देखो सब कुछ सामने ही हो रहा है कि चार्ट को किस तरीके से रीड किया था, पीछे से कुछ भी नहीं कि पहले से प्री प्लान है और सब कुछ हो रहा है। तो
और एक शिकायत और रहेगी कि लोग आते हैं देखते हैं, भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वो भी आपको, मेरे को नहीं, अगर अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका थोड़ा सा भी ठीक आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। होना कुछ नहीं है, 620 सब्सक्राइबर हैं, कोई पैसे वैसे नहीं मिलने हैं, पर ये तो रहता है कि हाँ कि भाई वीडियो लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं समझाने के तरीके को। तो अब हम क्या देखते हैं, देखो एक रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पे एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। ठीक है, बुलिश का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, कोई भी इरादा बुलिश का है ही नहीं जब तक कि मार्केट 23,825 को ब्रेक ना करे। ठीक है, या फिर इस तरीके से एक प्राइस एक्शन ऐसे बनाए यहाँ पे ऊपर की तरफ, मार्केट को जब भी ऊपर की तरफ अप मूव मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट फ्लैट ही खुलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये होगी अपसाइड ट्रेड प्लान करने की, हमें अपसाइड करना है। और टारगेट मैंने आपको बता रखा है कि 24,000 और 24,100 तक के लिए हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, 24,100 ही मान लीजिए कि देखने के लिए हमें मिल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा कि दूसरा अगर मार्केट जब भी, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, चार्ट बहुत छोटा सा स्क्वीज हुआ पड़ा। देखो जब भी इस छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे हमें, जैसे ये वाला लेवल। ठीक है, देखो पूरा रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मार्केट, देखो यहाँ पे मार्केट ने बहुत समय बिताया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया पर अगले दिन इसको ब्रेक कर दिया है ना, और शानदार मूव देखने के लिए हमें मिला था। और फिर यहाँ से सपोर्ट लगे 23,500 से, एग्जैक्ट 23,500 से, और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो मार्केट ने क्या कर रखा है, एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट है यहाँ पे। अब पुट साइड के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ एक सपोर्ट बना रखा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक छोटा सपोर्ट है। ठीक है, तो जब भी ये लेवल क्रॉस होगा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये 23,627, 23,627 का लेवल, 30 का 27 का रख लो आप। अगर ब्रेक करता है तो अगेन हमें टारगेट, आज हमें नीचे पुट साइड के लिए बड़े देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि जो सपोर्ट वीकली का है तो इसको भी ब्रेक कर दे मार्केट, और 400 और 350 के दर्शन हमें मिल सकते हैं। तो आज मोमेंटम बड़ा होने की उम्मीद है, और एक्सपायरी का ट्रेड है तो संभाल के कीजिएगा, प्रीमियम का बहुत लोचा होता है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टेंशन ही ख़त्म रहेगी। तो सीधी सी बात है भाई, इसके 800 के ऊपर हम कॉल का व्यू रखेंगे और 630 के नीचे हम पुट का व्यू रखेंगे। ये है 5 मिनट की स्ट्रेटजी चार्ट के हिसाब से, और सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे एक डबल टॉप भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से बन जाएगा। ज़्यादा कोई दिमाग नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस चीज़ों को पकड़ो, पहचानो और समझो और करो। अगर इसकी नेकलाइन हो गई है, बता देता हूँ आपको, नेकलाइन होगी, नेकलाइन ब्रेक करेगा तो एम पैटर्न देख रहे हो ना आप, कि एम पैटर्न शो हो रहा है। तो इसी तरीके से ही ट्रेड प्लान होता है, और टारगेट रिस्क वाले रेशो अपने हिसाब से मेंटेन कीजिए। 1:3 का तो हमेशा ज़रूर रखिए, इससे कम में कभी ट्रेड प्लान अपना मत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।